चलो भाई 180 आ गई पेट्रोल डलवा के। इसका पेट्रोल टैंक भी छोटा है ना बेचारी का, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। लाड़काना राइडर्स क्लब। डीजे की बैटरी भी एंड पर आ गई है हमारी, लेकिन बहरहाल झील तक तो चल जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है यार, धूप में इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जी झील पे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हम लोग। यहाँ से तो दिख रही है, ये सामने सारा झील है। अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं। बद्दो जबल से झील तक पहुँचने में हमें समझे आधा घंटा लगा। असल में यहाँ दायरे मंचर लेक के काफ़ी सारे पॉइंट्स लगते हैं, तो उनमें से एक पॉइंट है ये। एक पॉइंट लगता है सेवन के आगे से। असल पॉइंट वो है जो लोग ज़्यादातर वहाँ से जाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो जो मोहाना कम्युनिटी होती है यहाँ पे, मोहाना कम्युनिटी वाली सीन हमें यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ हम सिर्फ झील को देख सकते हैं और बाकी ये कि मोहाना कम्युनिटी के इंटरव्यू को हम मिस करेंगे यहाँ पे। मैं चाह रहा था उनसे भी मिलूँ, जो कश्तियों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी इस झील के अंदर। हाँ, वो दूसरे पॉइंट पे, वो यहाँ नहीं है। नहीं, अभी वहाँ नहीं जाएंगे, बस यहीं से ही वापसी होगी। खैर वहाँ पर भी जाके वो बोट के ज़रिए जाना पड़ता उन लोगों के पास। ये लो जी, आ गए हम लोग झील के किनारे। सुभान अल्लाह। तो जनाब फाइनली हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के ऊपर, मंछर लेक पे। और ये जो मंछर लेक का किनारा है, ये बेसिकली हम आए हैं बद्दो जबल वाली साइड से। और इसका जो असल पॉइंट है वो सेवन से आगे 2 किलोमीटर बाद मेरा ख्याल उसका टर्न है उसका। तो मैप पे वो लोकेशन भी आ रही थी, बट वो हमें दूर पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पे झील पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिख रहे हैं उस तरफ। और यहाँ पे एक छोटा सा गोट है, उनके घर हैं, उनकी बोट्स कुछ खड़ी हैं यहाँ पे। तो फ्रेश वाटर लेक है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बल्कि जो एशिया के अंदर बड़ी झीलें हैं फ्रेश वाटर की, उनमें भी इसका एक शुमार होता है। वैसे तो और बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये उन लार्जेस्ट लेक के अंदर ये भी शुमार होती है। तो और इंडस रिवर का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, बट काफ़ी अरसे से इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो भी कम हो रहा है। और पानी की जो क्वालिटी है वो भी इसकी सुनने में आ रहा है कि ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फ़िशिंग वगैरह करते थे मछेरे, उनको प्रॉब्लम्स हैं और वो सर्वाइवल कर रहे हैं। इसी तरह इस झील के अंदर एक कम्युनिटी है जो सालों से इस झील के अंदर कश्तियों के अंदर रह रही है, तो उसे मोहाना कम्युनिटी कहते हैं। वो इस जगह पे नहीं है, वो कम्युनिटी जो आगे दूसरा पॉइंट है इसका, वो वहाँ पर होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ तो नहीं जा रहे, हम इसी पॉइंट पे थोड़ी देर रुक के और उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि कल के हम लोग निकले में। और असल जो हमारा प्लान था वो बद्दो जबल को एक्सप्लोर करना था साथ में, क्योंकि ये रास्ते में ही लगती है, तो हमने कहा इसको भी देखते हुए चलेंगे। प्रॉपर इस जगह विज़िट का कोई सीन नहीं था। जैसे हम झील पे आते, यहाँ पे रुकते और यहाँ पे रात गुजारते और प्रॉपर इस झील को एक्सप्लोर करते, तो वो सीन नहीं था। जस्ट एक देखनी थी हमें झील, किस तरीके की झील है और क्या लोकेशन है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो स्पॉट है ये शायद ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं और विलेजेस हैं, तो ये यहाँ की खूबसूरती है। बाकी यहाँ से भी दूर दूर तक झील फैली हुई नज़र आ रही है, और सामने ये एक जज़ीरा टाइप है झील के अंदर बना हुआ है। तो ये ऊपर ड्रोन से तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा था, आँख की शक्ल का दिख रहा था ये। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है छोटी सी। तो ये सीन है यहाँ के। ये कुछ लोकल्स आ रहे हैं, इनसे भी ज़रा इंटरव्यू लेते हैं। ये क्या लोकेशन है, गांव का क्या नाम है?